आज मैं आपके लिए एक नई तरीके की साउंड लेकर के आया हूं। आप लोग जानते हैं कि हमने सारे के सारे पांचों वॉवेल की शॉर्ट साउंड को हम फिनिश कर चुके हैं, शॉर्ट साउंड को हम समाप्त कर चुके हैं और आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं उन्हीं वॉवेल्स की लॉन्ग साउंड को। और आज पहले दिन में उनमें से ए वॉवेल की लॉन्ग साउंड को लेने जा रहा हूं और आज हम वर्क करेंगे, आज हम कार्य करेंगे ए वॉवेल की लॉन्ग साउंड पर। तो ये आ जाती है हमारे ए वॉवेल की लॉन्ग साउंड तो पढ़ेंगे ही, लॉन्ग साउंड को तो समझने का प्रयास करेंगे ही, साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से ई का जादू चलता है इसमें, ई का जादू किस प्रकार से इसमें काम करता है। और वो ई लेटर जब किसी वर्ड के एंड में आता है, जब किसी वर्ड के अंत में आता है, लास्ट में आता है, तो ए वॉवेल की लॉन्ग साउंड। अब यहां पर मैंने इसको एक नया नाम और दिया है, मैजिक ऑफ ई। यानी यहां पर आप ई लेटर का अपना कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, अपनी कोई आवाज, अपनी कोई साउंड नहीं होती है, लेकिन वो ई लेटर अपने से पहले आने वाले वॉवेल को शॉर्ट साउंड से लॉन्ग साउंड में चेंज कर देता है। जैसे यहां पर देखिएगा, यहां पर हाँ, एक चीज पहले मैं इसको आरंभ करने से पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं अपने बच्चों को। जो फोनिक मेथड है इंग्लिश रीडिंग का, फोनिक मेथड में दोनों प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मूल जो फोकस होता है, पूरा फोकस जो है ना हमारा वो फोन अर्थात साउंड पर होता है। तो इसलिए आवश्यकता पड़ने पर हम नॉनसेंस वर्ड्स अर्थात मीनिंगलेस वर्ड्स का निर्माण भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें उन मीनिंगलेस वर्ड्स के माध्यम से ही मीनिंगफुल वर्ड्स की तरफ पहुंचना है। तो एक तो आज से आपको जब तक हमारी लॉन्ग साउंड चलेंगी तो कुछ मीनिंगलेस वर्ड्स भी मिल सकते हैं, लेकिन मीनिंगलेस वर्ड्स से ही हमने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए होंगे। एक दूसरी चीज ये कि यहाँ पर आज से हम आपको ब्लेंड का भी प्रयोग करने जा रहे हैं। यद्यपि इस पर हम डिटेल में बहुत सारे वीडियोस बाद में बनाऊंगा, लेकिन आज शॉर्ट में आपको इतना समझा देता हूं कि ब्लेंड का मतलब ये है कि जब कहीं दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट लेटर एक साथ में प्रयोग किए गए हों, एक साथ में प्रयोग किए गए हों, तो वहां पर अगर वो सारे के सारे लेटर्स प्रोनाउंस होते हैं तो उसको हम कहेंगे ब्लेंड। दो लेटर एक साथ हो सकते हैं, तीन लेटर एक साथ हो सकते हैं, लेकिन ब्लेंड में क्या है कि सारे लेटर्स को प्रोनाउंस करना पड़ेगा। जैसे हम ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं यही हम ले लेते हैं अगर ब्लेंड, तो इसमें BLEND, तो बिगिनिंग में B और L आ रहा है, तो B और L दोनों प्रोनाउंस हो रहे हैं ब्ल, और अंत में ND आ रहा है तो वो दोनों प्रोनाउंस हो रहे हैं N, तो ये हमारा ब्लेंड होगा। तो यहाँ से हम आज जो भी हमारे वर्ड्स बनेंगे, यदि भी बहुत बड़े बड़े और कठिन शब्द नहीं लिए हैं, एक दो ब्लेंड का प्रयोग कहीं कहीं आपको मिल सकता है, वो भी बिगिनिंग में। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट कर दी। अब आ जाते हैं, देखते हैं कि इस ई के मैजिक को देखते हैं, ई के जादू को देखते हैं, और ये ई लेटर किस प्रकार से वॉवेल की शॉर्ट साउंड को, अब यहाँ पर मैंने चूंकि ए वॉवेल लिया है तो यहाँ पर ए वॉवेल पर भी हम वर्क करेंगे। जैसे ये हमारा पढ़ेंगे बैड, लेकिन यहाँ पर जब हमने लास्ट में ई लगाया जा करके तो इस ई का तो कोई साउंड नहीं निकलेगा, लेकिन ये बैड का जो है ना बेड हो गया। और ये मैंने आपको जब जो है ना साउंड वॉवेल की जब शुरू की थी तभी आपको बता दिया था कि किसी लेटर की लॉन्ग साउंड वो साउंड होगी जो उसकी स्क्रिप्ट में है। जैसे जब हम अल्फाबेट में पढ़ते हैं तो इसको ए पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर हम ए बोल रहे हैं, ए। तो यहाँ पर ये है बैड और यहाँ पर है बेड, ई का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, लेकिन ये साउंड लॉन्ग हो गई। अब यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर ये ब्लेंड का प्रयोग किया है, तो ये है ब्लैड, हालांकि ये कोई वर्ड नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मिलेंगे जो वर्ड्स नहीं होंगे। वर्ड्स अगर हैं तो वो मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, सेंसलेस वर्ड्स हैं, तो उन्हीं में से ये आ जाता है ब्लैड। लेकिन अब ये हो गया जाकर के मीनिंगफुल वर्ड, ई अंत में लगा दिया तो ये हो गया ब्लेड। ऐसे ही देखते हैं फेड, ग्लैड। यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर एक ब्लेंड को लिया है। अब यहाँ पे गा और ला दोनों का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ग्लैड, और इसका हो गया ग्लेड। तो अब ये हमारा वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है ग्लैड। तो इस इधर आपको जो है ना वो मीनिंगफुल वर्ड भी मिल सकते हैं, मीनिंगलेस वर्ड भी मिल सकते हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है तो उनकी मदद हमें लेनी पड़ेगी। तो ग्रेड। अब ये फिर जो है ना गा और रा आ गया, तो ग्रेड, जेड, लैड। अब ये मीनिंगफुल है, लैड, लेड, मैड, मेड।
तो एक इसका पैटर्न हमने ये तैयार किया, दूसरा पैटर्न यहीं पर हम इसी का ले लेते हैं और इस दूसरे पैटर्न में हमने लिया है बैक बेक। अब यहाँ पे देखिएगा फिर ब्लेंड का प्रयोग किया है ब्रेक। अब ये कोई वर्ड नहीं है, मीनिंगफुल वर्ड नहीं है ब्रेक, लेकिन अब यहाँ पे आकर के हो गया ब्रेक। ई का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पहले वाला जो ए वॉवेल है उसकी साउंड को ये लॉन्ग बना रहा है कैक। अब ये भी कोई हमारा मीनिंगफुल वर्ड नहीं है कैक। केक ड्रैक ड्रेक फैक फेक फ्लैक फ्लेक हैक हेक लैक लेक मैक मेक रैक रेक सैक सेक। तो इस तरीके से हम बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत लंबा वीडियो बने, तो इसलिए मैंने 2 पैटर्न से आपको समझा दिया और मैं समझता हूं कि सभी बच्चों के समझ में ये पैटर्न आ गया होगा। मैजिक ऑफ ई, ई का जादू किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से अपने से पहले के वॉवेल की शॉर्ट साउंड को लॉन्ग साउंड में बदल देता है। अब मैंने इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स लिए हैं आपके लिए। ये देखिएगा बच्चे क्या काम करेंगे कि जैसा कि मैं आपको हमेशा ही एक सलाह देता हूं कि आप पहले इन सारे के सारे वर्ड्स को देखिए, मैं इनको थोड़ा सा साइड में होकर के इनको पहले पूरा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा मैंने वर्ड भर दिया है और इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे। अगर आप घर पर देख रहे हैं तो वीडियो को रोकेंगे और रोक करके इन सारे के सारे वर्ड्स को अपनी नोटबुक पर लिख लें और लिखने के बाद फिर इनको जोर जोर से प्रोनाउंस करेंगे। अब आपको प्रोनाउंस करना आ गया है वहाँ से, और अगर हमारे शिक्षक साथी क्लास टीचिंग में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा वीडियो रोक करके ये वर्ड्स आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे और वहाँ पर बच्चों से एक एक करके इनको पढ़वाएं। ध्यान रखेंगे कि बच्चे थोड़ा सा अलाउड यानी जोर से पढ़ें। अब देखिएगा यहाँ से मैं आपके लिए इनको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बेड ब्लेड फेड ग्लेड ग्रेड जेड लेड मेड बेड ब्लेड फेड ग्लेड ग्रेड। कुछ वर्ड्स संभवतः डबल हो गए हैं, क्षमा चाहूंगा। जेड लेड मेड स्पेड ट्रेड वेड। अब यहां से जाकर के दूसरा आ गया। तो ये सारे सारे वर्ड्स मैंने आपको पढ़ दिए ताकि आप मेरे साथ में उनको दोहरा सकें। अब देखिएगा, अब मैंने क्या किया है कि इस पैटर्न का जो एक्सेप्शन है एक, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मैंने शॉर्ट साउंड वॉवेल ए की शॉर्ट साउंड पर जब वर्क किया था, शॉर्ट साउंड आपको दी थी, तो वहां पर भी मैंने एक्सेप्शन दिया था। तो यहां पर इस रूल का एकमात्र एक्सेप्शन है ये, किसी वर्ड के अंत में ए के बाद आर आएगा तो पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो ए नहीं होगा, ये इसका प्रोनाउंसिएशन आ होगा, और जब इसके अंत में ई लगाएंगे तो ई का तो कोई साउंड नहीं होगा, ई का तो कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, लेकिन फिर इसको वो लॉन्ग साउंड में इस तरीके से न बदल करके ए, बल्कि इसको बदलेगा एयर एयर एयर, अर्थात ये बार बेयर कार केयर डार डेयर फार फेयर ग्लार ग्लेयर हार हेयर मार मेयर पार पेयर रार रेयर। और अब यहां पर मैंने इन शब्दों की भी आपको लिस्ट दे दी है, इनकी भी सूची दे दी है, ताकि इनके साथ भी बच्चे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें, अच्छी तरीके से अभ्यास कर सकें और इस पैटर्न के जो भी वर्ड्स आपको नए मिलें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, तो उनको आप सही तरीके से पढ़ सकें। अब देखिए, बेयर केयर डेयर फेयर ग्लेयर हेयर मेयर पेयर रेयर स्केयर स्नेयर स्पेयर स्टेयर टेयर वेयर। तो ये हमारी दूसरी लिस्ट हो गई। अब मैंने यहाँ पर इसी एक वॉवेल ए की लॉन्ग साउंड पर सेंटेंसेस बनाए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि इन सेंटेंसेस में जितने भी साइट वर्ड्स का यूज़ किया गया है वो साइट वर्ड्स मैंने पहले ही यहाँ पर नोट कर दिए हैं। यहाँ पर वॉज आ सकता है, आएगा, दिस आएगा, वी आएगा, दोज आएगा, दैट आएगा, एंड आएगा, दे आएगा, विल आएगा, यू आएगा, मी आएगा, आउट आएगा। तो इनमें से बहुत से वर्ड्स पहले आ चुके हैं
और बच्चे इन वर्ड्स को अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करने लगे हैं, लेकिन मैंने इसके बावजूद यहाँ पर इनको दिया है। देखते हैं सेंटेंसेस को। शी गॉट लेट, शी गॉट लेट, द बॉय वॉज एट द गेट, दिस स्लेट इज मेड ऑफ टिन प्लेट, वी डिड नॉट हेट दोज दैट केम लेट, मेक अ केक and bake it on the pan, they visit the lake and stare at the hare, the fear of the bus will scare you, they will cut the nut with the same blade, he did not dare to scare me with his tail, her name and fame became out of date। तो ये बहुत ज्यादा सेंटेंस नहीं लिए थे, 10 सेंटेंस मैंने लिए थे केवल। तो अब बच्चे के साथ में प्रैक्टिस करेंगे और आज से हमारी लॉन्ग साउंड वॉवल की आरंभ हो जाती है और मैं 4-5 दिन तक इसको लॉन्ग साउंड को चलाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे अगर इस तरीके से जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उस तरीके से फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर से बहुत जल्दी अंग्रेजी पढ़ना उनके लिए कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस YouTube चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।